नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल गुरु पर, योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर स्पिरिचुअल विजडम। आज हम नवरात्रि के उपलक्ष्य में बात करेंगे मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में। नवदुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा के 9 मुख्य रूप है, जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान करी जाती है। इन 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शैलपुत्री दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। ब्रह्मचारिणी नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। चंद्रघंटा मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। कूष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो माता कुष्मांडा के प्रभाव से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माता कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। माता का तेज सूर्य के समान है। इनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशमान हैं। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में उपस्थित तेज माता कुष्मांडा के प्रभाव से ही है। स्कंद माता नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। कात्यायनी मां दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कालरात्रि मां दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। आदिशक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। मां महागौरी का रंग अत्यंत गौरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से मां ने गौर वर्ण प्राप्त किया था। तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। सिद्धिदात्री मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे मां दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि में हमें मां दुर्गा के एक सभी रूपों की दिल से आराधना करनी चाहिए। आशा करते हैं कि यह नवरात्रि आपके लिए लाभदायक हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाइयां।